हेलो चैंपियंस, आज से हम इस सीरीज़ में चैप्टर वाइज और उसमें चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जितने एमसीक्यूज़ होंगे और उसके कंसेप्ट्स होंगे, तो हर अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग इसको प्रॉपर्ली सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। मित्रों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसको हम लोग इसके ऊपर अच्छे अच्छे जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी मैटर के थ्रू एसोसिएटेड होती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस द एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस बच्चों, ये जो एक चार्ज होती है एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस कराती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चार्ज बेसिकली दो फॉर्मेट में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेट में। ऑब्वियस सी बात है। तो बेसिकली आप बात करें पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो और प्रोटॉन्स ज़्यादा हों। एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों और प्रोटॉन कम हो। किसी भी बॉडी के पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो कैसा हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज, और अगर कम होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बेसिकली मित्रों, चार्ज का एसोसिएशन मास से कैसे है वो मैंने इस फिगर में आपको समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं मित्रों, अगर ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है हमारा, वो कम हो जाएगा प्रोटॉन से, तो इसका मास एक्चुअल मास से कम हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली जो मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो मोबाइल पार्टिकल होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ही होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए दोस्तों वो मूव नहीं करता है। तो बेसिकली अगर आप बात करें पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया भैया कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। किससे? प्रोटॉन से। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो मास एक्स के एक्चुअल मास से जो एम डैश मास होगा वो कम हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, दूसरा पार्टिकल हमारा न्यूट्रल बॉडी है। ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के इसमें बराबर होगा, तो उस बॉडी को हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, दैट इज बेसिकली नोन एज न्यूट्रल बॉडी। यस दोस्तों, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई है, किससे? प्रोटॉन से। यस, तो दोस्तों इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसने एक्वायर कर लिए हैं। इलेक्ट्रॉन अगर एक्वायर कर लिए तो जाहिर सी बात है इसका मास एम डबल डैश एम से कुछ ज़्यादा हो गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि अगर एक दो सेम तरह की बॉडी लें, एक को पॉजिटिवली चार्ज दें और एक को नेगेटिवली चार्ज दें, तो मास किसका ज़्यादा होगा? दोस्तों अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं उसको, इसका मतलब उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हैं। यस, और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसका मास एक्चुअल मास से कम हो जाएगा। और नेगेटिवली चार्ज का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन वो बॉडी एक्वायर कर रही होगी। तो दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड पॉजिटिव चार्ज के बारे में। यस दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस इन नेचर। दो प्रकार के हमारे चार्जेस होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है प्रोटॉन से, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ज़्यादा। यस दोस्तों, तो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। यस, नेक्स्ट यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारा चार्ज का होता है। देखो दोस्तों, हम सभी को मालूम है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कुलाम्ब होता है, और एक कुलाम्ब 1 एम्पेयर सेकेंड के बराबर होता है। एम्पेयर जो है हमारी करंट की यूनिट होती है और सेकंड हमारा टाइम की यूनिट होती है। यस दोस्तों, इसलिए Q इज इक्वल टू हम IT भी लिख देते हैं। यस दोस्तों, तो दैट इज अ बेसिक थिंग ऑफ चार्ज। अगर हम सीजीएस सिस्टम में जाते हैं, सीजीएस सिस्टम में जो हमारी चार्ज की यूनिट होती है वो होती है स्टेट कुलाम, और एक कुलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम्स होते हैं। दोस्तों हम लोग बेसिक एनालिसिस कर रहे हैं, जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़ हम छोटी छोटी चीज़ इसमें समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मतलब एक बॉडी को अगर आप दूसरी बॉडी से, एक हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इसको अगर आप कनेक्ट कर देंगे एक वायर से तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो चार्ज ट्रांसफर आप कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। इसका मतलब ये है बच्चे कि देखो, ऐसा पॉसिबल है कि मास हमारा, ऐसा एक मास ले लो जिसके पास चार्ज नहीं है, ऐसा पॉसिबल है कि मास विदाउट चार्ज इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट अगर चार्ज किसी के पास है, इसका मतलब जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, चाहे छोटे से छोटा ही मास क्यों ना हो। जी हाँ बच्चों,
नेक्स्ट हमारा है चार्जेस आर कंजर्व इन वेरिएंस ऑफ चार्ज। यस बच्चों, जैसे कि मास को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराते हैं तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मास जो होगा बॉडी का वेरी कर जाता है, एक्चुअली बढ़ जाता है, बट चार्ज उसकी वेलोसिटी से चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं 5 जो आप लिखना चाहें एग्जाम्स वगैरह में। अगर थ्योरी एग्जाम के लिए आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस कैन बी आस्क्ड, और ये 5 प्रॉपर्टीज आप बहुत सिंपली समझ के लिख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप चार्ज के 3 फॉर्मेट्स इस फिगर में दिखाए गए हैं। चार्ज अगर रेस्ट पे है मित्रों तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। नो रेडिएशन का मतलब ईएम वेव्स नहीं प्रोड्यूस होंगी। बट चार्ज अगर दोस्तों एक्सेलरेट करता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स का हमेशा सोर्स इसलिए ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है, यस एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, सॉरी दैट इज ईएम वेव्स का हमेशा जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है, इसीलिए ईएम वेव को मतलब एक्सेलरेटिंग एक चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी वेरी कर रही होगी वो आपके ईएम वेव का सोर्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। मित्रों क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज बहुत बेसिक है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। मतलब क्या होता है इसका मतलब बेटा, कोई भी चार्ज दुनिया में Q चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कोई भी चार्ज है, मान लीजिए वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन से या 2 इलेक्ट्रॉन से या 10 इलेक्ट्रॉन से या 100 इलेक्ट्रॉन या 1000 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी चार्ज कोई बॉडी एक्वायर करेगी उसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स या 1.25 इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन 1/3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरे इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। ये जैसा कि हमने पहले देखा, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। इसके ऊपर बहुत सुंदर क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज, वहां भी डिस्कस करेंगे आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ज हम बना कैसे सकते हैं। पहला, 2 बॉडीज को रब करके, दैट इज बाय फ्रिक्शन। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है मित्रों, मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी के पास में एक पॉजिटिवली चार्ज आप बॉडी लिया है, यस, तो ये अपनी तरफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिवली अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर उसको आप अर्थ कर देंगे तो पॉजिटिव जो चार्ज है मित्रों वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, तो ये अर्थ के नीचे चला जाएगा, और अर्थ के नीचे जाएगा तो ये बॉडी कुछ ना कुछ, जो हमारी बॉडी न्यूट्रल थी वो कुछ ना कुछ चार्ज एक्वायर कर लेगी। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। इस मेथड से आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। 3 मेथड बताया, पहला है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्रिक्शन से, दूसरा है बच्चों बाय इंडक्शन, और तीसरा है बाय कंडक्शन। कंडक्शन का सिंपल सा मतलब है एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, इसको वायर से आप कनेक्ट कर दो या एक दूसरे के टच कर दो तो दोनों कुछ ना कुछ चार्ज एक्वायर कर लेंगी। तो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आने के बाद दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। यस, अब चलेंगे दोस्तों, एज पर हमारा डिस्कशन हमने बेसिक पढ़ लिया है। हर टॉपिक के ऊपर ऐसे ही हम करेंगे, चैप्टर को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, और उसकी पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे जितनी भी पॉसिबल होगी, और उसके ऊपर जितने पॉसिबल अच्छे एमसीक्यूज होंगे वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो मित्रों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सोप बबल इज गिवन नेगेटिवली चार्ज, इट्स रेडियस विल बी। मतलब अगर दोस्तों एक सोप बबल हमने ले लिया, यस हमने क्या ले लिया, एक सोप बबल ले लिया, उसको नेगेटिवली चार्ज दे दिया तो क्या होगा मित्रों। अगर एक सोप बबल को आप नेगेटिवली चार्ज दोगे तो देखो नेगेटिव चार्ज इधर भी है, 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 तो आप समझ सकते हैं ये इसको रिपेल करेंगे और ये इसको रिपेल करेगा, और ऑब्वियस सी बात है ये इसको रिपेल करेगा, ये इधर इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करने के कारण जो हमारा रेडियस है मित्रों वो क्या होगा, ऑब्वियसली रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज। रेडियस क्या हो जाना चाहिए मित्रों, इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था बट कंसेप्चुअल था, तो आपको मित्रों ये समझना पड़ेगा कि भैया अगर एक सोप बबल को आप नेगेटिव चार्ज दोगे तो उसका रेडियस इज गोइंग टू क्या होगा मित्रों, रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज। यस, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। यस, मतलब n की वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए। यस, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए।
मित्रों सॉरी, मैं ई का चार्ज बताना भूल गया था। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यस मित्रों, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है हमारा, वो होता है 1.96 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भैया बताओ कि इनमें से कौन सा चार्ज संभव नहीं है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मित्रों सबके लिए आप Q = NE लगा लो। देखो पहले के लिए Q = NE लगाओगे, अगर आप Q = NE तो आप N की वैल्यू निकालोगे तो N की वैल्यू आएगी Q/E। Q हमारा कितना है? 1.6 10⁻⁻18, ये हमारा Q गिवन है। और इलेक्ट्रॉन के पास 1.18 है, सॉरी 1.6 10⁻⁻19 सॉल्व करोगे तो 10 आएगा। इसके लिए आप n की वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगा, इसके लिए 10 आया। और इसके लिए बात करोगे तो 1/10 दैट इज 0.1। मैंने क्या कहा था कि n की वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। यस दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें n की वैल्यू हमारी डेसिमल में आ रही है। और हमारा रूल क्वांटाइजेशन क्या क्या कहता है? क्वांटाइजेशन का रूल भैया ये कहता है कि चार्ज जो होगा वो हमेशा इंटीजर n, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये तीसरा जो आप चार्ज देख पा रहे हैं, ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा नॉट पॉसिबल। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 हमारे पास बॉल्स हैं। अब उनके पास चार्ज नहीं बताया गया है, वो कोई चार्ज भी हो सकते हैं, अनचार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। पेयर बनाया गया 1 2 का, 2 4 का, 4 1 का। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करते हैं और 2 और 3 रिपल्सन करते हैं। देखो मित्रों, रिपल्सन हमेशा लाइक चार्जेस करते हैं और आपके अट्रैक्शन हमेशा कौन करता है? अनलाइक। देखो अट्रैक्शन के लिए, देखो मेरी बात ध्यान समझना, थोड़ा कंसेप्चुअल है। अट्रैक्शन के लिए मित्रों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चार्ज हो। ऐसा भी हो सकता है कोई बॉडी हो, मतलब एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्शन किया जा सकता है, अट्रैक्ट कराया जा सकता है। यस, अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कराया जा सकता है, लेकिन रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट होता है कि कोई बॉडी अगर चार्ज है तो रिपल जरूर करेगी। मतलब अगर दो बॉडीज रिपल कर रही हैं, मतलब यहाँ पे 2 और 3 एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, अगर ये रिपेल कर रही हैं इसका मतलब दोनों के पास कुछ ना कुछ चार्ज है। लेकिन मित्रों यहाँ पे 1 और ये ध्यान रख लो, एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में रख लो, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट यस ऑफ चार्ज। मतलब अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं इसका मतलब उनके पास चार्ज है, ऑब्वियसली सिमिलर चार्ज होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकती है, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं। सेम मित्रों यहाँ पे 4 और 5, यस 4 और 5 यहाँ पे क्या होंगी? 4 और 5 भी रिपेल कर रही हैं, दोनों 4 और 5 हमारी 4 और 5 आप देख पा रहे होंगे, 4 और 5 आपकी रिपेल भी कर रही हैं और अट्रैक्ट भी कर रही हैं। तो मतलब सॉरी, रिपेल कर रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया? रिपेल करने का मतलब दे में बी पॉजिटिव, बोथ में भी पॉजिटिव और बोथ में भी नेगेटिव। मतलब लॉजिक यहाँ पे ये हो गया, मतलब 2 3 4 5 के पास चार्ज है, इन 2 3 के पास भी चार्ज है, 4 और 5 के पास भी चार्ज है। एक के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है कि एक न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब चलेंगे कंसेप्ट के ऊपर। ये तो पता लग गया 2 3 रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों 2 और 3 चार्ज हैं। 4 और 5 अगर रिपेल कर रहे हैं तो दोनों चार्ज हैं। रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्ज, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रख लीजिए। चलिए मित्रों, इसके ऊपर गहरी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। खैर, क्वेश्चन में 1 और 2 अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 1 और 2 अट्रैक्ट हो रहा है, 2 चार्ज है, 1 के बारे में नहीं पता। 2 और 4 अट्रैक्ट कर रहा है, 2 और 4 अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों चार्जेस हैं, इसका मतलब दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 और 4 तो दोनों चार्ज हैं, यहां भी हमने 2 को चार्ज किया है, 4 को चार्ज बोला है। 4 और 1 भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मित्रों क्या हो गया? 2 और 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 2 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव है। यस, 2 पॉजिटिव हो गया, 4 नेगेटिव हो गया, और ये दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहा है, मतलब 4 को अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो इसका मतलब मित्रों ये हमारा जो 1 है, ध्यान से समझना, जो हमारा 1 है, 1 में भी ऑब्वियसली न्यूट्रल होगा, तभी ये संभावना पॉसिबल है। नहीं तो मित्रों ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 के पास अगर कोई भी चार्ज होगा तो दोनों, अगर 1 के पास ऐसा समझो, 1 के पास ऐसा समझ लो, अगर 1 के पास पॉजिटिव चार्ज है और 2 और 4 नेगेटिव हैं, ऐसा समझो 1 के पास पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं, 2 और 4 नेगेटिव हैं,
2 और 4 नेगेटिव हैं, 2 और 4 अपोजिट चार्ज के हैं तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है ये रिपल्सन में आना चाहिए, लेकिन दोनों में अट्रैक्शन आ रहा है, 2 और 4 दोनों में अट्रैक्शन आ रहा है, मतलब 1 एक अनचार्ज्ड बॉडी है, तभी ये पॉसिबल है कि 1 2 को भी अट्रैक्ट करे और 1 4 को भी अट्रैक्ट करे। तो इसलिए इसका एक्यूरेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन, मतलब इसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका आंसर न्यूट्रल होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड एंड द हॉलो कॉपर सरफेस आर सेम विच कैन हैव पढ़ दिया मैंने, कैन होल्ड ग्रेटर चार्ज। मतलब भैया अगर एक हमारे पास सॉलिड कॉपर है और एक हमारे पास सॉलिड है ये अंदर से, और ये हमारे पास हॉलो है, दोनों मित्रों, दोनों में से ज़्यादा चार्ज कौन होल्ड करेगा? यस मित्रों, चार्ज जो होता है वो, रेडियस दोनों का सेम है, चार्ज जो होता है दोस्तों वो हमेशा आउटर सरफेस पे होता है। यस, तो दोनों का रेडियस सेम है, तो दोस्तों दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से समझोगे तभी, और एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चन पे हिट करता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे आसानी से। यस, तो आप जब सॉल्व कर मतलब समझेंगे मेरी बात को तो आपको समझ में आएगी कि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे रहता है। यस सर, रेडियस दोनों का सेम है। अगर रेडियस दोनों का सेम है तो दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड करेंगे, क्योंकि चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यस, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं मित्रों, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम्ब अगर मैं मान लेता हूं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन ई। एन मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Q बाई ई। Q क्या होगा? 1। E क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। यस, तो हमारे n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू, यस अगर n की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो 1 कूलम्ब मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम्ब में कितने होंगे? दैट इज 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस, तो ऑप्शन इसमें बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है एग्जैक्टली? द करंट प्रोड्यूस इन द वायर व्हेन 10 की पावर 7, यस 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम दे दे, दैट इज 10 की पावर 7। तो उसने करंट पूछा है। देखो दोस्तों, करंट जो होता है वो होता है Q बाई टी, और Q क्या होता है? एन ई बाई टी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड N बाई टी हो जाएगा 10 की पावर 7, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यस आई गेस सॉरी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी विल बी कैलकुलेट, आई मीन एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे मित्रों जो मैंने आपको बताया है। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स, मतलब हर एक चैप्टर को हम लोग टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, और उस टॉपिक्स में हर टॉपिक के ऊपर हम लोग MCQ करेंगे। थैंक यू दोस्तों।